उस विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक। ठीक है, तो जब संशय की दरअसल कोई परिभाषा या कोई भाषा या बोली नहीं होती, संशय इसी तरह से बोलता है। सिक्का जब खड़ा होता है, आपने अभी से पहले तक न्यूज रूम में देखा होगा कि बीजेपी बहुत अपहरण थी, अब ये बीजेपी के लहजे में आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा संशय तो है। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। पंकज जी, वो कह रहे हैं, जस्टिस साहब खुद ही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, क्या कल मिल सकते, स्पीकर से उन्होंने कहा कि क्या आप कल इन लोगों को मिलके, ये नहीं कहा उन्होंने इस्तीफा सब तो लिया ही नहीं कि इस्तीफा मंजूर कर लोगे, लेकिन कहा क्या कल मिलके और एंटरटेन कर लोगे। तो जो एमएलए, चूंकि आपके एमएलए हैं, सिंधिया जी के एमएलए हैं, उनके वकील ने कहा कि नहीं 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 साहब, भोपाल तो हम जाएंगे नहीं, हमें तो आप दिल्ली बुला लो या बेंगलोर में करा लो। तो जज साहब खुद कह रहे हैं, स्पीकर के वकील का जवाब ही नहीं सुना आपके वकील ने, और उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम बिल्कुल भोपाल नहीं जाएंगे। प्रवीण जी, इस सारी संवाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये जो कांग्रेस पक्ष से त्यागपत्र दिए हुए 22 विधायक थे, जिनके वकील मनिंदर सिंह साहब हैं, उन सब ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाई है। मनिंदर सिंह साहब की बात कर रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ सर। और उस याचिका में उन्होंने जो भी कुछ कहा है शपथ पत्र के साथ कहा है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफिया कहा है कि वो बंधक नहीं है। तो आप ऑडियो वीडियो सबको छोड़ दीजिए, पर क्या एक व्यक्ति जो 2-2, 3-3, 4-4 बार विधायक रहा हो, जो विधायक होने के साथ साथ मंत्री पद पर भी रहा हो, तो वो प्रवीण जी सुप्रीम कोर्ट में हलफिया जो हलफनामा देगा, गलत हलफनामा देगा सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने? नहीं, अब ये तो कल ही तय होगा सर। प्रवीण जी, तय होगा कल, पर मैं सिर्फ इस बात का सवाल खड़ा कर रहा हूं कि यदि वो 16 लोग या 22 जैसी भी गिनती कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो हलफनामे में के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हम उन सज्जन से जो बेंगलोर गए नहीं मिलना चाहते, और फिर आप कह रहे हो वो हमारे। प्रवीण जी, सवाल स्पीकर के अधिकार का, मुख्यमंत्री जी के अधिकार का, राज्यपाल सर, वो तो आप तो मीमांसा में जुट गए। मेरा आज के मीमांसा हम कई दिन से कर रहे हैं। आज के मसले पे स्पीकर के वकील से जस्टिस साहब ने पूछा, क्या यदि इन्हें कल भेज दिया जाए आपके सामने तो आप निराकृत कर देंगे इनका जो भी मामला? उन्होंने कहा इस्तीफा स्वीकार करना या अस्वीकृत करना, क्या इन्हें कल भेज दिया जाए आपके सामने? इससे पहले कि स्पीकर के वकील जवाब देते, आपके मनिंदर सिंह साहब ने कहा कि नहीं 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 साहब, कहा कतई नहीं, भोपाल तो हम जा ही नहीं पाएंगे। जी, मैंने तो पहला वो बिंदु लगाया कि उन्होंने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति को, जिनको विशेष प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो, उनके काफिले पर हमला हो सकता है। नंबर 3, जब इन विधायकों के एक बार भोपाल आने का कार्यक्रम बना, तो मैं उस समय एयरपोर्ट पर था, सिंधिया जी को छोड़ने जा रहा था, लगभग 2500 लोग लाठी डंडे लिए एयरपोर्ट के पास थे, वो दृश्य देखा था। और उस समय जो राज्य की पुलिस थी, उसकी भूमिका भी हमने देखी थी। तो जब तक, और उन विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दी, आने को तैयार है भोपाल। लेकिन प्रवीण जी, सवाल उसका नहीं है, सवाल उस बात का है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या कहती है कि बहुमत होना चाहिए, और बहुमत कमलनाथ जी की सरकार के पास नहीं है। और उसका लोकतांत्रिक तरीका 1994 के मुंबई कैसे, कर्नाटक ये कैसे, क्या फ्लोर टेस्ट पे आइए। आप झूठी बातें कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी खंडन कर रही है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव का मत नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव की बात करी। राज्यपाल महोदय ने विधि सम्मत काम किया कि मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र दिया कि मेरे पास बतौर नेता बहुमत है, तो मैं मुख्यमंत्री उन्हीं से संवाद किया। तो इसलिए प्रवीण जी, ये किसके अधिकारों का संघर्ष नहीं है, ये लोकतंत्र की उस मूल भावना और भाव को बचाने का संघर्ष है, जो मेजॉरिटी की बहुमत की बात करता है, जो सरकार के पास नहीं है। और उन 22 लोगों ने, जिनमें से 6 के इस्तीफे, और कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस आधार पर आप 16 के इस्तीफे नहीं स्वीकृत कर रहे, 6 के क्यों किए आपने? वही मानदंड, वही उन्होंने कहा कि आपको इनमें कोई संतुष्टि। प्रवीण जी, वही देखिए, मानदंड मापदंड वही ना, प्रक्रिया वही। भाई, मूलतः तो वही विधायक थे, मंत्री पद से तो राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया मुख्यमंत्री की सलाह पर आप 6 को उनकी विधायकी समाप्त कर देते हो, और 16 को लटकाते हो, फिर बाद में आप तमाम प्रकार की राजनीति करते हो कि ये तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हम मनीष जी का रुख इसलिए भी करेंगे कि आज जिस तरह की उम्मीद शायद मनीष जी